जय हिंद दोस्तों। मित्रों, आपका टॉपिक चल रहा था लाभ और हानि, जिसमें से हमने लगभग 2 वीडियो में 5 टाइप के बता दिए थे और हम ये बताए थे लाभ हानि कई टाइप से आते हैं। इसमें बहुत प्रकार से सवाल बनते हैं, तो अधिक से अधिक प्रकार के सवालों को हम कवर करेंगे, जिसमें से हमारा 7वां टाइप है। और 7वां टाइप का मतलब है कि 7वां टाइप में सवाल इस प्रकार बनता है जैसे यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, तो चलिए 7वां टाइप क्या कह रहा है। यदि एक व्यक्ति एक वस्तु को 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचता है तो उसे 5 रुपये अधिक प्राप्त हो तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें कह रहा है कि कोई वस्तु है जिसको 5% हानि के बदले 5% लाभ पर बेचा जाए तो 5 रुपये का क्या हो जाता है, उसको अधिक प्राप्त होता है। ठीक है, तो पूछा क्या है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा है। तो इसके लिए माना मित्रों, क्रय मूल्य क्या हो सकता है। क्रय मूल्य बराबर मान लिया हमने 100 रुपया था। ठीक, अब 100 रुपया था तो 5% जब इसमें हानि होगा तो इसका मतलब ये कितना हुआ, 95 रुपया। और 5% जब लाभ पर बेचा तो इसका मतलब 105। ठीक, 95 और 105, तो इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, इन दोनों के बीच में अंतर है 10 का। ठीक, 95 में 10 जोड़ेंगे तो 105। ठीक है, अब क्रय मूल्य पूछा है तो क्रय मूल्य बराबर आप यहाँ लिख सकते हैं, क्रय मूल्य बराबर आप लिख सकते हैं लाभ कितना हुआ उसको 5 रुपये का। ठीक बात, लाभ 5 रुपये का हुआ है। और फिर इन दोनों में यानी हानि में और लाभ में अंतर कितने का है, 10 रुपये का। 10 रुपये का गुणे 100 कर दीजिए, 100 कर दीजिए। अब यहाँ पर इसको 1 0 से 1 0 कैंसिल, 10 पचे 50 रुपया, 10 रुपये 50 रुपये, यानी उसका लागत मूल्य क्या था, 50 रुपये था, जिसको उसने 5% हानि और उसके बदले 5% लाभ पर बेचा तो उसे 5 रुपया प्राप्त हुआ लाभ। ठीक है, तो ये 7वां टाइप का था। इस प्रकार से भी प्रश्न अगर जो बनता है तो आप इसी प्रकार से कर लेंगे। जैसे 100 रुपया था, फिर से एक बार देख लीजिए, 95 रुपया क्यों हुआ, क्योंकि 5% हानि हुआ। 105 रुपया क्यों हुआ, क्योंकि 5% लाभ हुआ। दोनों के बीच में अंतर 10 रुपये का है, तो 5 रुपया जो प्राप्त हुआ है उसको वो ऊपर रहेगा, 10 नीचे रहेगा, गुणे 100 कर दीजिए, क्रय मूल्य आपका 50 रुपया मिल जाएगा। चलिए अगला टाइप है, टाइप नंबर 8 है। इसने देखिए ये दूसरे प्रकार से पूछा है, इसमें फिर सवाल को बदल दे रहा है। एक व्यक्ति 396 रुपये प्रति मशीन की दर से 2 मशीन बेचता है। 2 मशीन 396 रुपये प्रति मशीन के दर से बेचता है। ठीक है, पहले मशीन पर 10% का लाभ तथा दूसरे मशीन पर 10% का हानि हुआ, तो हानि प्रतिशत या लाभ प्रतिशत बताइए। देखिए, एक मशीन पर क्या हुआ, 2 मशीन है, उसने एक 396 में बेचा, एक फिर दूसरे को भी 396 में बेचा, लेकिन एक पर क्या हुआ, 10% लाभ हुआ और एक पर 10% हानि हुआ, तो कुल मिला के उसे लाभ हुआ कि हानि हुआ। तो इसके लिए मित्रों हम 2 ट्रिक्स बताएंगे, आप दो ट्रिक से आराम से इसको कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे माना उसका क्रय मूल्य कितना था, क्रय मूल्य 100 रुपया था। ठीक बात, अब इसी टाइप से गुणे उसने 10% हानि पर बेचा या लाभ पर बेचा, पहले लाभ है, हाँ, तो 10% लाभ पर बेचा तो 110/100, फिर गुणे 10% हानि पर बेचा तो इसका मतलब 90/100। 10% हानि मतलब 100 में से 10 जब हानि हो जाएगा तो 90 हो जाएगा। अब इसको सरल कर लीजिए, तो सरल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये 2 0 2 0 गया, 1 0 1 0 गया, 1 0 1 0 गया, और ये कुल मिला के हुआ 11 9 99 रुपया। कुल मिला के बात क्या हुआ कि 99 रुपया उसका क्रय मूल्य था। ठीक, क्रय मूल्य हमने यहाँ 100 माना था, क्रय मूल्य हमने क्या माना था, 100, आया कितना 99, यानी 1 रुपये का घाटा हो रहा है। 100 हमने माना था, आया एक्चुअली में कितना 99 रुपया, यानी 1 रुपये का उसका 1% का हानि हो रहा है। उसने लाभ या हानि प्रतिशत पूछा था, तो 1% का क्या हुआ, हानि हुआ। ठीक, तो एक तो ये ट्रिक है, आप सीधा वो 100 में लाभ को और हानि को रखकर मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक बात, दूसरा ट्रिक, जैसे मान लीजिए जब लाभ और हानि प्रतिशत बराबर हो, लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत हो, तो आप कर सकते हैं बराबर इसको x%। ठीक, लाभ प्रतिशत बराबर हानि प्रतिशत बराबर x%। ठीक है, इसके लिए एक छोटा सा सूत्र लिखिए। जब इसमें
लाभ और हानि बराबर हो तो परिणाम ज्ञात कर लेंगे। तो परिणाम x स्क्वायर बटे 100, x स्क्वायर बटे 100% हानि कर देंगे, 100% हानि। अब आप कहेंगे सर यहाँ लाभ और हानि पूछा था, लेकिन आपको यहाँ पहले से कैसे पता चल गया कि यहाँ पर हानि होगा? तो जब लाभ, यहाँ पर देखिए लाभ प्रतिशत और हानि प्रतिशत जब समान रहे तो ये गारंटी है कि हानि ही होगा, ठीक है, हानि ही आएगा। तो अब इसको सरल कर लेंगे। तो यहाँ पर आपका देखिए 10% है, यक्स का मान क्या है? 10 लाभ है 10 हानि है। अच्छा यहाँ स्क्वायर क्यों हुआ? क्योंकि लाभ भी वही है और हानि भी वही है, तो 2 बार है इसलिए स्क्वायर हो गया। तो ये 10 का होल स्क्वायर बटे 100, और हानि कितना होगा? हानि, चलिए इसको, हाँ तो बस हो गया है, यहाँ गुणे कुछ नहीं, इसी पर सूत्र है ये, इस पर मान रखकर ज्ञात करना था। तो हमने क्या किया, यक्स स्क्वायर कहाँ से लाया? जो आपका लाभ और हानि हो रहा है वही कर दीजिए, तो वही रख देंगे। और यक्स स्क्वायर क्यों? क्योंकि लाभ भी वही है और हानि भी वही है। तो ये आपका हो गया 100 बटे 100, 100 बटे 100 यानी कट गया बराबर 1, और हानि यहाँ पहले से ऑलरेडी था इसलिए हानि प्रतिशत, ठीक है। तो 1% यहाँ भी आया हानि और 1% यहाँ भी आया। आप चाहे इस ट्रिक मेथड से लगाएं, चाहे इस मेथड से लगाएं, चाहे इस ट्रिक से, चाहे इस ट्रिक से। हमने एक ही सवाल को 2 तरीके से कर दिया। अब आपकी पसंद है कि आप किससे लगाते हैं। चलिए मित्रों, आपको ले चलते हैं 9वां टाइप पर। चलिए मित्रों देखिए, आपका 9वां टाइप है। 9वां टाइप में प्रश्न ने दूसरे तरह से बनाया गया। एक टेलीविज़न तथा एक रेफ्रिजरेटर प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया। यदि टेलीविज़न को 20% हानि तथा रेफ्रिजरेटर को 20% लाभ पर बेचा गया हो तो पूरे सौदे का परिणाम ज्ञात कीजिए। पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस अपना हानि पकड़ लीजिए और लाभ पकड़ लीजिए, और ये देखिए दोनों समान है, ठीक है। ये क्या है? दोनों समान है। तो हमने अभी एक सूत्र बताया था, परिणाम बराबर आपका यक्स स्क्वायर बटे 100, यक्स स्क्वायर बटे 100 यक्स स्क्वायर बटे 100 हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत क्या होगा? हानि। तो यहाँ पर देखिए, अब यक्स स्क्वायर किसको मानते हैं? लाभ हानि को मानते हैं। तो 20 है, तो 20 कर दीजिए, 20 का होल स्क्वायर बटे 100, और ये हानि में ही होगा, क्लियर है। तो ये हो गया 400, 20 का स्क्वायर 400 बटे 100, ये कट गया, बराबर क्या आया? 4% हानि आया। क्या आया? 4% हानि आया। तो इसमें तो ये बात पूछा नहीं था कि कितना प्रतिशत लाभ हुआ या कितना प्रतिशत हानि हुआ हो। इसने क्या पूछा है? इसने सीधा कहा है 20% लाभ पर बेचा गया तो पूरे सौदे का परिणाम क्या रहा। मतलब हानि तो हुआ 4% का, अगर जो उसमें पूछा जाए कि कई रुपया हानि हुआ, परिणाम पूछा है तो रुपया भी आप ज्ञात कर सकते हैं। इसको लिख दीजिए, कुल क्रय मूल्य बराबर, कुल क्रय मूल्य बराबर, देखिए एक टेलीविज़न एक रेफ्रिजरेटर का प्रत्येक को 12,000 रुपये में बेचा गया, तो कुल विक्रय मूल्य, बेचा गया क्रय मूल्य नहीं कहते, विक्रय मूल्य, तो कुल विक्रय मूल्य बराबर 12,000 है। तो दोनों का कितना है? 12,000। तो ये हो गए 12,000 प्लस 12,000 यानी 24,000 रुपये विक्रय मूल्य पर बेचा गया, ठीक। अब 24,000 का आप ज्ञात कर लीजिए 4%, तो 24,000 बटे यहाँ पर 100 क्या होगा? 100 क्रय मूल्य है, माना था, इसमें क्रय मूल्य दिया नहीं था तो 100 रुपया माना था क्रय मूल्य है, लेकिन हमारा 4% पहले से नुकसान हो गया, तो 100 रुपये का 4% 4 रुपया, ठीक। 100 रुपये का 4% 4 रुपया, तो हमारा क्रय मूल्य कितना? 96। क्योंकि जब हम किसी संख्या का प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो संख्या बटे क्रय मूल्य गुणे 100 यही ना होता है। तो यहाँ पर गुणे क्या होगा? 100 नहीं होगा, गुणे क्या हुआ? लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो लाभ होता है, हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं तो हानि होता है। तो यहाँ पर हानि है तो हानि 4 है। अब इसको सरल कर लेंगे तो आपका ये आ जाएगा कई रुपया हानि हुआ है, कुल विक्रय मूल्य मतलब कई रुपया हानि हुआ है, हानि प्रतिशत ये आपका पता चल जाएगा, हानि प्रतिशत बराबर। तो अब 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 24, 24 अक्कम 24, 24 अक्कम 24, यानी कुल मिलाकर 1,000 रुपया आपका क्या हुआ? हानि हुआ। 1,000 रुपया हानि हुआ। तो पूरे सौदे में आपसे दोनों बात क्लियर हो गया कि पूरे सौदे में 4% का हानि हुआ जो 1,000 रुपया है, ठीक बात। चलिए
अगला टाइप है, टाइप नंबर 10 है, 17 गेंदों को 720 रुपये में 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। यहाँ पर देखिए फिर घुमा दिया, ये तुरंत गिरगिट की तरह बदल रहा है सवाल, इसीलिए हमने एक एक टाइप को ले लिया है। अब आपको करना क्या है, प्रत्येक टाइप पर कम से कम 5 सवाल 10 सवाल आप ले करके इधर उधर कॉपी किताब से खोज करके किसी कंपटीशन के बुक से या कहीं से आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें देखिए फिर इसने दूसरे टाइप कर दिया, टाइप नंबर 10 में 17 गेंदों को 720 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है। 17 गेंदें थी, ठीक है, 720 रुपये में बेचने पर 17 गेंदों को उसने 720 रुपये में बेच दिया। फिर बाद में कहा कि जितने का हमने 5 गेंद खरीदा था उतने का हमें नुकसान लग गया, 5 गेंदों के लागत के मूल्य के बराबर उसे हानि होती है। तो प्रत्येक बाल का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। प्रत्येक बाल का लागत मूल्य पूछा है तो यहाँ पर हो जाएगा माना प्रत्येक बाल का लागत मूल्य बराबर 100 रुपया है। प्रत्येक बाल का लागत मूल्य कितना है, 100 रुपया है, ठीक है। तो यहाँ पर है क्या, इसको आप लिख सकते हैं हानि कैसे ज्ञात करेंगे, हानि प्रतिशत। इसने कहा हानि हुआ है, कह रहा है कि 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि हुआ है। तो हानि बराबर क्या होता है, हानि बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। इसे ना ज्ञात करते हैं हानि, कई रुपया नुकसान हुआ, पहले जितना बेचा है उसमें से जितने का बेचा है उसमें से जितने खरीदे थे तो उसको घटा देंगे। हानि बराबर होता है क्रय मूल्य, बेचा कहाँ, घाटा लग गया है ना, तो हानि बराबर क्रय मूल्य, मतलब जितने में आपने खरीदा था क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ठीक। जितने में आपने खरीदा उसमें से कितने का बेचा, तो यहीं से आपका हानि पता चलेगा। लाभ कैसे पता चलेगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, इसमें से इसको घटाएंगे। तो अब यहाँ पर देखिए हानि क्या है, हानि आपका 5 है और प्रत्येक लागत मूल्य, तो 5 ये मूल्य है और ये गेंद है, बात समझ रहे हैं ना। 5 गेंद कई रुपया में, हमने कहा है माना प्रत्येक बॉल का लागत मूल्य 100 रुपया है, तो 5 गेंद का कई रुपया, 5x, ठीक। फिर क्रय मूल्य 17 बॉल था, 17 बॉल कुल था, तो 17x। अब आप कहेंगे सर x कहाँ से, 17 बाल तो ये बाल हो गया, लेकिन एक बाल का दाम 100 रुपया है, तो 17 बाल का दाम 17x माइनस विक्रय मूल्य कितना 720 रुपया, 720 में इसने बेचा है। बस इसी को सरल कर लेंगे तो ये हो गया भैया 5x, इनको इधर लाएंगे तो माइनस 17x बराबर इधर बचे माइनस 720, तो 17 में से 5 गए माइनस 12x बराबर माइनस 720, माइनस से माइनस कैंसिल, x बराबर नहीं दिखाई दे रहा होगा तो इधर देख लीजिए, x बराबर 720 बटे, इनको इधर पश्चांतर करेंगे तो 12 इधर आएंगे, तो 12 एकम 12, 12 छक 72, x बराबर 60 रुपया, x बराबर 60 रुपया। तो इसलिए प्रत्येक गेंद का लागत मूल्य क्या होगा, 60 रुपया होगा, ठीक बात। तो ये बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। ये 9वां था और ये 10वां था। अभी 2 टाइप और ले लेंगे मित्रों, तो आपका कुछ आगे बढ़ जाएगा मामला। मित्रों आपका ये 11वां टाइप है। इसने कहा है एक व्यक्ति एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, ठीक बात। यदि वह मेज को 5% कम मूल्य पर खरीदकर 80 रुपये अधिक पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। तो मेज का लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य पूछा है। फिर इसने घुमा दिया इसमें, तो कुछ नहीं, बस स्टेप बाय स्टेप आप लोग करते जाएंगे। देखिए लागत मूल्य पूछा है तो माना क्रय मूल्य 100 रुपया है, ठीक, 100 रुपया है। तो इसने क्या किया है, 100 रुपया है यानी 100 रुपया था आपका, यहाँ से बात समझिए, 100 रुपया था, इसने कहा 10% लाभ पर बेचता है, यानी सीपी आपका क्या था, क्रय मूल्य 100 रुपया था और इसने बेचा कितने, 10% लाभ पर बेचा, तो 110 रुपये में बेचा, यानी आपका ये एसपी हो गया, ठीक, सेलिंग प्राइस 110 रुपये में बेचा, ठीक। अब कह रहा है यदि वह मेज 5% कम मूल्य पर खरीद कर, तो यहाँ क्रय मूल्य यहाँ था, तो 5%
5% कम क्रय मूल्य पर खरीद कर। ठीक है, 5% कम कर दीजिए, कम पर खरीदा, लेकिन छोड़ दीजिए अभी 5% कम पर खरीदा। फिर कह रहा 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है तो उसे 20% का लाभ होता है। लाभ कितना हो गया, कितने में खरीदा ये नहीं पता, लेकिन लाभ ये पता है 20% हो गया। तो एक बात समझिए, 100 रुपया था, 5% कम पर खरीदा तो 95 रुपये में खरीदा, और 20% 100 रुपया था, 20% लाभ हुआ तो इसका कितना होगा 120। कितना हुआ 120। यानी कुल मिला के हम यहाँ पर अगर जो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात करें तो आ जाएगा आपका 95 गुणे 120, 20% लाभ हुआ, 100 पर 120% लाभ हुआ तो 120/100, यही ना होगा, यही होगा 100। अब इसको सरल कर दीजिए तो 1 0 से 1 0 कट गया, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, 5 9 45 19 और 2 एकम 2, 2 छक 12, 9 छक 54 के 4 हासिल 5 और 9 6 एकम 6 और 5 11, यानी 114 रुपये में बेच दिया। बात समझिए, जितना घुमा के इन्होंने बताया था उतने घुमा का हमने बता दिया। फिर से समझ लीजिए, कह रहा है एक व्यक्ति ने एक मेज को 10% लाभ पर बेचता है, कुछ पता नहीं है कि क्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य क्या है, कुछ नहीं, कर ली 10% लाभ पर बेचता है। ठीक है, वह मेज 5% कह रहा है कम पर खरीदा जाए मूल्य पर और 80 रुपये में अधिक बेचता है तो 20% लाभ होता है। तो भैया मेरे 100 रुपया क्रय मूल्य मान लिया, 10 रुपये का वो लाभ पर बेचता है, यानी 110 रुपये का लाभ, 110 रुपये बेचता है, ये बात क्लियर हो गई। फिर इसने कहा 5% कम, तो यानी 95 का खरीदा और 20% जब लाभ उसने लिया तो 114 रुपये में बेचा। ठीक, तो यहाँ पर आप बताइए लाभ कितना हुआ, लाभ कितना हुआ, 100 पहले 110 था, 110 रुपये में पहले बेचा था, अब उसने 114 रुपये में बेचा तो लाभ कितना हुआ 4 रुपये का। लाभ कै रुपये का, 4 रुपये का। हमारे हिसाब से लाभ 4 रुपये का हो रहा है। सवाल कह रहा है कि 5% कम मूल्य पर खरीद कर 80 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता है, यानी 80 रुपये लाभ कमाता है। कितना कमाता है 80 रुपये। तो भैया हम कह रहे हैं कि नहीं 4 रुपये का लाभ कमाता है, सवाल कह रहा है 80 रुपये लाभ कमाता है, तो क्या करेंगे लाभ का जोड़ा कर दीजिए। तो सवाल 80 हमारा 4 गुणे 100। विक्रय मूल्य ना पूछा है, लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य आपका निकल आएगा यहाँ से। उसने कहा 80 रुपये अधिक, हमने कहा 4 रुपये अधिक गुणे 100। ठीक बात, सरल कर लीजिए, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 यानी 20, और ये कितना हो गया 2000 रुपये, यानी इसका क्रय मूल्य कितना था 2000 रुपये, यानी लागत जो पूछा था वो लागत क्या है 2000 रुपये। चलिए एक दूसरे टाइप का, फिर नेक्स्ट 12वां टाइप है आपका। इसने फिर घुमा दिया, इसने कहा किसी वस्तु को बेचने पर प्रतिशत लाभ अंकित रूप से उसके लागत मूल्य के रुपयों में बराबर है। यदि वस्तु का विक्रय मूल्य 39 रुपया हो तो लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो इसने क्या पूछा, लागत मूल्य ज्ञात कीजिए यानी क्रय मूल्य। तो भैया जब इस तरह से सवाल पूछे तो इसके लिए एक छोटा सा सूत्र लिखेगा, क्रय मूल्य बराबर 10 अंडर रूट विक्रय मूल्य फिर है प्लस माइनस 25 और यहाँ पर माइनस प्लस 50, माइनस प्लस 50, बस यही सूत्र लिख दीजिए। एक बात ध्यान दीजिए फिर से, अगर जो इस तरह से इस टाइप का पूछे कि सिर्फ आपको विक्रय मूल्य दे दिया हो और उसने लाभ हानि की जिक्र की हो और लास्ट में जाकर उसने क्रय मूल्य को पूछ लिया हो, तो आप इसी सूत्र को रख दीजिए। सूत्र क्या है, क्रय मूल्य बराबर 10 अंडर रूट विक्रय मूल्य प्लस माइनस अंडर रूट 25। ये पूरा अंडर रूट इतने है, ये नहीं है, ठीक है, फिर माइनस प्लस 50। ठीक बात, अब यहाँ पर रख दीजिए। देखिए अब यहाँ प्लस माइनस माइनस प्लस, यहाँ प्लस माइनस, यहाँ माइनस प्लस। आप प्लस कब लेंगे और माइनस कब लेंगे, एक बात समझिए। जब यहाँ पर लाभ की बात करें, प्रतिशत लाभ है अंकित, जब लाभ की बात करें तो आप ऊपर वाला ले लेंगे, ऊपर वाला चिन्ह, यानी यहाँ प्लस लेंगे तो यहाँ माइनस ले लेंगे। और जब यहाँ कहीं हानि की बात करें तो आप नीचे वाला माइनस ले लेंगे, यानी यहाँ माइनस लेंगे तो यहाँ प्लस लेंगे। ऊपर वाला लेंगे तो उन दोनों को लेंगे प्लस माइनस, और नीचे वाला लेंगे तो इन दोनों को लेंगे माइनस प्लस। बस इसमें थोड़ा यही सावधानी बरतनी है। चलिए क्रय मूल्य इसने पूछा है तो हम रख देते हैं 10 अंडर रूट, विक्रय मूल्य आपका 39 रुपया दिया है,
39 हो गए, 39, और फिर इसने लाभ दिया है तो हम प्लस को लेंगे, यहाँ पर हो गए √25 और फिर यहाँ पर माइनस को लेंगे 50। ठीक, अब और सरल करेंगे तो ये हो गए 10 हो गया। और चलिए यहाँ पर फिर बराबर 10 और √ इसको जोड़ देंगे 39 और 25 को, तो 9 5 14 के 4 हासिल 1 और 2 1 3, 3 2 5 और 1 6, 25 और 39 64, 9 5 14, 3 2 5 1 6 और फिर यहाँ -50। ठीक बात, सरल करते जाइए, यहाँ पर गुणे का निशान हो जाएगा। ये किसके वर्गमूल है? 64, 8 28 64, यानी 8 के वर्गमूल है -50। ये दो गुणा होगा 10 का 8 में, तो 80 - 50 बराबर 30, यानी इसका लागत मूल्य क्या था? 30 रुपये था। लागत मूल्य क्या था? 30 रुपये था। तो चलिए मित्रों, इसी तरह से आपका आज हमने 6 टाइप निपटा दिया, आपको 6 टाइप हो गए। तो आप इसका प्रैक्टिस जमकर करते रहिए। कहीं पर बुक ले लीजिए, कोई बुक हो कंपटीशन का या रेलवे का, पुलिस का, जो भी हो, SSC का, जो भी हो, TT आपका सुपर टेट, वहाँ से लेकर के आप इनको प्रैक्टिस करते रहिए। और ऐसे ही वीडियो को आप लोग सब्सक्राइब करवाते रहिए और चैनल को दूसरे के पास भेजते रहिए, बताते रहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। इसी टॉपिक को आगे लेकर चलेंगे। लगभग अभी 12 हुआ है, तो अभी 12 14 है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए DC क्लासेस। जय हिंद दोस्तों।